वेलकम बैक गाइस टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज का थोड़ा वीडियो अलग होने वाला है। नहीं तो मेरे वीडियोस हमेशा मतलब इन्फॉर्मेशनल होते हैं थोड़े एंड ऑल। आपने ट्रैवलिंग के भी वीडियोस देखे होंगे मेरे, जो मुझे पहले से मतलब फॉलो करते आ रहे होंगे उनको पता ही होगा। मतलब आई लाइक ट्रैवलिंग, काफ़ी सारी वीडियोस मैंने उसके ऊपर भी डाले हैं। तो फिर वो भी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फिर वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर आप मुझे नहीं जानते, माय नेम इज़ डॉक्टर जनार्दन और आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्मॉलेंग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। और बेसिकली आज का जो टॉपिक है, मतलब मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मतलब मैं रशिया में पढ़ रहा था 6 साल से मेडिसिन। तो फिर मेरे पर्सनल मतलब व्यूज़ क्या है एंड वो सब मैं अपनी स्टोरी जस्ट शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। सो गेट अलॉन्ग विद अस। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, तो फिर मैं रशिया क्यों आया था, बिकॉज देखो, स्टार्टिंग में तो मैंने जो 11th-12th में लेते हैं, जो सब्जेक्ट चूज़ करने का होता है, PCMB स्टूडेंट्स को पता होगा, जो मुंबई से महाराष्ट्र से है उनको पता होगा। मतलब हमको चूज़ करना होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो। तो कोई लोग होते हैं पागल, वो PCMB चारों चूज़ कर लेते हैं। उनमें से मैं एक था। मतलब मैंने भी PCMB चारों चूज़ किया था बिकॉज मुझे कुछ कंफर्म पता नहीं था कि मेरा कहाँ पे होने वाला, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है एक्चुअली। तो फिर इसी वजह से मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी में आपको ऑप्शन मिलता है, इसलिए दोनों मैंने चूज़ किया था। बट क्या है कि ये दोनों चूज़ करने की वजह से मेरे को दोनों में कम मार्क्स आए थे। बट क्या है कि लकीली मैं पास हो गया था दोनों में। एंड एक तो था कि भाई मैथ्स, तो भाई मुझे बहुत डिफिकल्ट पड़ता था। 11th-12th का मैथ्स, वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा। वो मतलब जिसको आता है भाई वो खतरनाक आदमी है भाई। और मैं तो मतलब वो चीज़ से दूरी भागता हूँ भाई, वो मैथ्स वो सबसे। इसकी वजह से मैं बायोलॉजी ऑप्शन रखा था एंड बायो में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ते गया। एंड मेरा कोई ऐसा स्टार्टिंग से था नहीं कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, MBBS ही करना है। बट बायो था, इसकी वजह से देन आई चूज़ MBBS, मतलब अब्रॉड की मैं चूज़ कर लिया मैंने। यही एक रीज़न था कि मैथ्स मुझे पसंद नहीं था, दैट्स वाई। इंजीनियरिंग मेरे पास ऑप्शन था बट मुझे वो नहीं करना था, दैट्स वाई आई चूज़ ये अपना MBBS अब्रॉड। क्योंकि नीट में भी मेरे कुछ कम मार्क्स आए थे। इंडिया में तो आपको पता ही होगा, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस का कितना होता है फीस। देखो, मैंने तो मतलब एडमिशन तो एक कोई पहचान के मेरे पढ़ रहे थे वहाँ पे रशिया में, तो उनके ही थ्रू मतलब मैं एडमिशन किया था रशिया में। कोई कंसल्टेंसी थी। तो अभी ये प्रमोशनल वीडियो है नहीं एक्चुअली, तो फिर कंसल्टेंसीज तो वैसे बहुत होती है मार्केट में, आप कोई भी किसी से भी एडमिशन करा सकते हो। और एडमिशन तो मैंने लिया था अराउंड 2017 का जो बैच था उसमें एडमिशन लिया था मैंने। जस्ट 12th में पास हुआ था एंड उसके 2-4 महीने मैंने बाद एडमिशन ले लिया था। पर मुझे पता था कि इंडिया में मेरा तो नहीं होने वाला एडमिशन कहीं भी। अगर होता तो फिर भी अगर पैसे दे के मतलब प्राइवेट में हो जाता। बट आई चूज़, मतलब मैं चूज़ किया रशिया में भी MBBS हो सकता है। तभी मुझे मालूम पड़ा, और मुझे ये भी मालूम पड़ा कि एक काफ़ी कांटेक्ट में आ गए थे लोग कि जो बाहर से पढ़ के MBBS करके आते हैं एंड यहाँ पे रशिया में, इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं एज ए डॉक्टर। तो वो भी एक कॉन्फिडेंस था कि वहाँ पे भी जाके कुछ कर सकते हैं हम। दैट्स व्हाई आई चोज रशिया। और मतलब डिसीजन अच्छा था मेरा, इंडिया में रहने से बाहर जाके मैं पढ़ के आया। एंड वो एग्ज़ाम भी, FMG का एग्ज़ाम, वो भी मेरा क्लियर हो गया इसी साल। मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया था, अभी मतलब हाल ही में ही क्लियर हुआ है। मेरा तो फर्स्ट टाइम था। मतलब फ़्लाइट में ही मैं पहली बार बैठा था जब रशिया जा रहा था। इंटरनेशनल फ़्लाइट मेरा वो रशिया का जो एरोफ्लोट था, मतलब वो फर्स्ट टाइम ही था। मैं कभी भी पहले मतलब फ़्लाइट से ट्रैवल भी किया नहीं था वैसे 2017 के पहले। एंड उसके बाद तो फिर जैसे ही मैं आया था उस टाइम अक्टूबर का मंथ था, मुझे अभी भी याद है। अक्टूबर 12th या 10th डेट को मैं रशिया पहुंचा था। इंडिया से मतलब 11 को निकल कर 12th को पहुंच गया था। एंड जैसे ही मैं गया, मतलब अक्टूबर में तो शायद से ऑटम होता है वहाँ पे रशिया में, तो फिर काफ़ी ठंड थी मतलब वहाँ पे। जैसे ही मतलब मैं मॉस्को एयरपोर्ट पे लैंड किया था, तो फिर अराउंड जैसे ही बाहर निकले हम, टेम्परेचर अराउंड 10 to 12 डिग्रीज था। इतना टेम्परेचर तो मैंने कभी देखा भी नहीं था ज़िंदगी में, ना कोई फील किया था। इतना टेम्परेचर कभी फील भी नहीं किया था। एंड बहुत काफ़ी ठंड लग गई थी। काफ़ी सारे मेरे साथ और बच्चे थे, 40-50 बच्चे थे। मतलब हम सारे साथ ही में थे। हर एक कोई अलग स्टेट से आया था। मैं काफ़ी एक दो ही जो लोग को जानता था, ज़्यादा लोगों को जानता नहीं था, जो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे। बाकी तो फिर वहाँ पे मुझे याद है कि सीनियर्स मुझे मतलब पिक करने आए थे। काफ़ी कुछ सीनियर्स थे मेरे जो मुझे लेने आए थे एयरपोर्ट पे। एंड वहीं से मतलब वहाँ से हम मॉस्को से स्मॉलेंस्क गए थे। तो इतना मुझे मतलब यही जहाँ तक मुझे पता ये मुझे सब याद है। एंड मतलब वो मॉस्को से जो बस राइड थी
उसमें मैंने मतलब सिम कार्ड मतलब वहाँ पे ही मुझे सिम कार्ड मैंने ले लिया था एयरपोर्ट पे ही। एंड मैंने घर पे बहुत वीडियोज़ भेजे रशिया के कि भाई एक बहुत एक्साइटमेंट हो गई थी। तो फिर मैंने सबको वीडियो कॉल करके बताया भाई रशिया आ गया। सब बहुत खुश थे, फैमिली वाले सबको, फैमिली को दोस्तों को वीडियो भेज रहा था। मतलब वो काफ़ी बहुत एक्साइटमेंट था, कोई भी हो ही जाएगा क्योंकि ऐसे मतलब कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है तो वैसा सीन था। और ऑटम भी मतलब रशिया का काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। जो मतलब रशिया में है अभी या फिर कहीं भी बाहर यूरोप साइड में तो उनको पता ही होगा। ऑटम तो फिर सबसे बेस्ट मौसम है समर के बाद रशिया में। मतलब वहाँ जाने के बाद मतलब हमारे बाद भी काफ़ी बच्चे आ रहे थे। मतलब हम टॉप मतलब टोटल 300 या 350 बच्चे थे हमारे टाइम पे, 290 या 300 बच्चे थे। उसमें से हमारे बाद भी कुछ फ्लाइट्स आ रही थी। तो धीरे धीरे सारे बच्चे आने के बाद 1-2 हफ्ते बाद हमारी क्लासेस चालू हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है। एंड अभी मुझे आज भी याद है कि हमारा फर्स्ट क्लास जो था मतलब रशियन लैंग्वेज का हुआ था। हम जैसे ही मतलब रशिया पहुँचे थे स्मॉलिंग्स में, तो फिर हमने थोड़ा मतलब घूमने चालू कर दिया क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में कुछ क्लास वास लगी नहीं थी हमारी। एंड हम तो बस घूमते थे सिटी में। अभी भी मतलब वो दिन याद आते हैं कि हम घूमते थे, कहीं भी जाते थे, पैदल ही चले जाते थे। एंड उसके बाद तो क्लास चालू हुई थी, मुझे रशियन लैंग्वेज की क्लास थी, फर्स्ट क्लास। और उसमें मुझे याद है कि वो क्लास काफ़ी फ़नी थी क्योंकि रशियन टीचर जो थी मतलब जो बोल रही थी कुछ समझ ही नहीं रहा था क्योंकि रशियन लैंग्वेज काफ़ी नई थी हमारे लिए, क्योंकि हमने कभी ये देखा ही नहीं था लैंग्वेज। People speak Russian? It's amazing. They just sound like they're talking backwards the whole time. Vladimir, और काफ़ी अलग था। हमें धीरे धीरे समझ गए आ गया, कुछ टीचर कुछ बोल रही है ये लिखो तो हम कुछ और लिख रहे हैं। तो वो टीचर बोल रही है कुछ वाटर का पौधा लिखो, कोई बादाम लिख रहा है, कुछ कोई क्या लिख रहा है। तो फिर ये मतलब काफ़ी नया चीज़ था और काफ़ी फ़नी था ये तो अपने ही इसमें। एंड उसके बाद तो बाद में धीरे धीरे तो पहले रशियन की क्लासेस लगी थी, रशियन लैंग्वेज की। उसके बाद धीरे धीरे फिज़िक्स केमिस्ट्री, भाई ये सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए कि फिज़िक्स केमिस्ट्री की एंड बायोलॉजी की क्लास लगती थी हमारी रशिया में फर्स्ट ईयर में। ये मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, जिसने मतलब मैं पुराने वीडियोज़ में ये सब बता चुका हूँ वैसे, बट ये सब क्लास होता है रशिया में। बट क्या ये मुझे बाद में आगे मालूम पड़ा कि रशियंस जो होते हैं वो क्लास 12 तक नहीं पढ़ते, वो क्लास 11 तक ही पढ़ते हैं स्कूल में। एंड उसके बाद सडनली वो यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। उसकी वजह से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उनको अलग से 12th ये यूनिवर्सिटी में एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। और जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये सब्जेक्ट मतलब पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को क्या है कि स्किप नहीं कर सकते। पास तो कर देते हैं टीचर्स, ऐसा कोई दिक्कत की बात आती नहीं उसमें। बट ये सब मैं देखा था कि जिस चीज़ से इंडिया में भाग रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, मतलब फिजिक्स का और केमिस्ट्री मेन, तो वही चीज़ को हम आके वापस पढ़ रहे हैं। तो फिर ये मतलब मैं शौक हुआ था। बट हम यूज़ टू हो गए। वो तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो 10-10 दिन का क्लास था, वो तो निकल ही गया सब्जेक्ट। हाँ, तो फिर ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो मतलब एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, वो सब बायोकेमिस्ट्री, वो सब धीरे धीरे चालू हो गए थे सेकेंड सेम से। एंड उसके बाद थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ हम भी मतलब कुछ यहाँ पे पढ़ने आए हैं एंड ऑल। तो फिर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था। एंड उसके बाद मतलब कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर में मैं आया था। एंड उसके बाद दिसंबर में या नवंबर एंड से स्नोफॉल चालू हुआ था। स्नोफॉल मैंने ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा था, मूवीज़ में ही मोस्टली देखा था। मोस्ट ऑफ द जो पीपल होंगे उन्होंने मतलब स्नोफॉल पहली बार ही देखा होगा रशिया जाके, या फिर जहाँ भी देखा होगा। मतलब इंडिया में तो क्या है कि मुंबई में तो स्नोफॉल होती नहीं ना भाई, और तो फिर नॉर्थ साइड में होते हैं। अगर नॉर्थ वाले ही लोगों ने मतलब नॉर्थ साइड में ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो फिर वहाँ के लोगों ने एक्सपीरियंस ज़्यादा किया होगा कंपेरेटिवली। जो मतलब मुंबई वो सब, दिल्ली वो सब, मुंबई वो साइड रहते हैं वो लोग। तो फिर स्नोफॉल देखने के बाद काफ़ी एक्साइटमेंट हुई थी। एंड उसके बाद जो स्नोफॉल जो होती है, मैं बताना चाहूँगा कि वो बस मूवीज़ में ही अच्छी दिखती है। मतलब अगर आप स्नो को हाथ से उठाने जाओगे तो फिर आपको ये है कि आपका हाथ बहुत सुन पड़ जाएगा, बहुत ठंडा पड़ जाएगा। मैं बहुत ट्राई किया था विदाउट ग्लव्स अगर आप ये सब करते हो तो फिर काफ़ी डेंजरस है वो। तो वो स्नो तो भाई 1-2 दिन की बात थी भाई, बाद में उसके बाद बहुत ठंड लगती थी वहाँ तो रशिया में, क्योंकि माइनस में बहुत काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा था। वैसे हॉस्टल्स में कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि हॉस्टल्स में वहाँ पे रशिया में मतलब ये रूल है कि मतलब अपने सिंक में गर्म पानी आता है। एंड आपके हॉस्टल में मतलब या फिर रूम में एक कंपलसरी हीटर होना चाहिए, नहीं तो आप रशिया में मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। ये सेम आई गेस कनाडा या फिर यूरोप साइड में सब जगह ऐसे ही होता होगा, क्योंकि गर्म पानी तो मतलब ऐसा मैंने पहली बार देखा, क्योंकि अपने सिंक में बस ठंडा पानी आता है इंडिया में, बट वहाँ पे गर्म पानी भी आता है सिंक में। तो फिर आपको ऐसा गीज़र की अलग से
ज़रूरत नहीं पड़ती वैसी। हाँ, तो फिर मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, ये स्नो की बात तो हो गई, बट स्नोफॉल इतना कोई दिक्कत देता नहीं, और ये मतलब इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आया ही नहीं, बट जब बाहर निकलते हो तभी थोड़ी दिक्कत आती है। बट वो क्या है कि अगर आप प्रॉपर जैकेट्स वो सब पहन लो तो फिर वो कोई ज़्यादा ठंड वैसे लगती नहीं है। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की थी वहाँ पे, जो रशियंस लोग हैं उनको ज़्यादा ठंड लगती है कंपेरेटिवली टू इंडियंस। तो ये एक मतलब मैं अभी भी मतलब सरप्राइज्ड हूँ कि ये सब मतलब होता है, मतलब ये सब मैं देखा। बट कैसा है कि इंडियंस का जो मतलब बॉडी टाइप होता है, मतलब वो क्या है कि हर एक टेम्परेचर के लिए सूटेबल है। तो फिर ऐसा मत सोचो जो इंडियंस है मेरे भाई बहन जो रशिया जाने वाले हैं तो फिर या फिर यूरोप जाने वाले हैं, तो फिर ऐसा है कि आपकी जो बॉडी है मतलब वो काफ़ी सस्टेनेबल है, काफ़ी हाई टेम्परेचर्स और काफ़ी लो टेम्परेचर्स को भी। तो फिर रशियंस अगर यहाँ इंडिया में आए तो फिर उनको काफ़ी गर्मी हो जाती है अचानक से, या फिर ठंड अगर यहाँ पे ठंड पड़ जाए तो उनको काफ़ी ठंड लग जाएगी वहाँ पे रशिया में या इंडिया में कहीं भी। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है वहाँ पे। और एक और चीज़ की मैंने एक ऑब्जर्व किया था कि जो रशिया में यूरोप में ही अगर स्नोफॉल होता है, अगर विंटर्स के टाइम पे जो अगर ये अपना दिन जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, मतलब 3-4 बजे आपका अंधेरा हो जाएगा एंड आपका 7 बजे मतलब 3-4 बजे अंधेरा हो जाएगा एंड सूरज मतलब दिखता ही नहीं भाई वहाँ पे विंटर्स में, ऐसा सीन होता है। तो फिर काफ़ी डिप्रेसिंग सा माहौल हो जाता है, मतलब 3-4 बजे ही रात हो गई, सोच लो ना यहाँ पे 3-4 बजे ही रात हो जाएगी, तो फिर काफ़ी डिप्रेसिंग सा हो जाता है वो। और लोगों को भी वो विंटर्स पसंद नहीं है, इसलिए आप रशियंस लोगों को यहाँ पे गोवा साइड में देखते हो ज़्यादा, दिसंबर से लेके फरवरी तक, कि दिसंबर से लेके फरवरी तक यहाँ पे रशिया में विंटर्स होता है। उसके बाद तो सीज़न अच्छा ही होता है। वैसा विंटर्स में घूमना काफ़ी ये है मतलब स्ट्रेसफुल है लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ठंड होता है भाई, तुम कहीं घूम ही नहीं सकते, बर्फ़ होता है, बर्फ़ पिघलने की वजह से पानी जमा हो जाता है स्ट्रीट्स पे, तो फिर ऐसा सब चीज़ें हैं। और मुझे अभी भी याद है कि हम सुबह क्लास को जाते थे 7:30-8 बजे, कभी 6 बजे भी निकलना पड़ता था। अगर क्लास थोड़ी कभी दूर के हॉस्पिटल में लग गई तो फिर सुबह उठ के हमको जाना पड़ता था। फिर कभी अगर हैवी स्नोफॉल हो रहा है तो फिर हमको जैकेट ऊपर डाल के मतलब टोपी चढ़ा के सिर नीचे रख के जाना पड़ता था, क्योंकि अगर ऊपर देखा तो फिर पूरा स्नो हो जाएगा। तो फिर ऐसी बात है। तो फिर अगर ये सब स्ट्रगल्स के थ्रू जाना पड़ता है जो MBBS अब्रॉड से करता है, तो फिर ऐसी बात है। फिर भी मतलब हम जैसे लोग काफ़ी मेरे जैसे लोग एग्ज़ाम्स वो सब ये सब करके भी मतलब वहाँ पे क्या है कि आपको अब्रॉड में खुद ही देखना पड़ता है, ये सब करके भी आप एग्ज़ाम निकाल देते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स। तो ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे स्टूडेंट्स को अपने खुद के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए काफ़ी, क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं कर पाते ना। क्योंकि इंडिया में तो आप कंटिन्यूसली फैमिली के कांटेक्ट में रहते हो, वहाँ पे क्या है कि आगे 1 साल तो बाहर ही रहते हो, कभी तो 1-2 साल तो आप कोई स्टूडेंट इंडिया भी नहीं आते, तो वैसा होता है। तो फिर आप जो रशिया में पढ़ रहा है या फिर कहीं भी पढ़ रहा है अब्रॉड में, तो फिर काफ़ी मतलब आपको सल्यूट मेरी तरफ से। वहाँ पे 2-3 मंथ्स बाद मैंने तो मतलब दिसंबर जैन तक मतलब रशियन फूड को काफ़ी अडेप्ट हो गया था मैं। मतलब वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी के नीचे ही कैंटीन था जहाँ पे रशियन फूड मिलता था, काफ़ी चीप था वो और उसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा था। तो फिर वहाँ पे मतलब मैं काफ़ी अच्छा अडेप्ट हो गया था। थोड़ा मतलब स्पाइसेस कम होता है, बट मुझे स्पाइसेस कम खाने की आदत हो गई थी। एंड अगर जब बाद में ज़्यादा स्पाइसेस खा लेता था तो स्पाइसी खा लेता था फूड, तो फिर मुझे मतलब अजीब सा लगता था ऐसा। तो फिर अगर रशिया जा रहे हो तो फिर आपको ये सब चीज़ें जल्दी अडेप्ट हो जाओगे। फूड वेदर से जो हो जाते हैं, फूड मेन प्रॉब्लम आता है बच्चों को, बट कुछ नहीं उसमें तो हो जाता है। मतलब बस इंडियन स्टोर्स भी वहाँ पे मतलब सब कुछ मिल जाता है, बस आपको सेल्फ़ कुकिंग करना पड़ता है। वैसे मैं सेल्फ़ कुकिंग भी कर लेता था वहाँ पे, तो फिर मुझे उसमें भी कोई दिक्कत आई नहीं। वैसे मतलब मैं काफ़ी मतलब नए स्किल्स सीख लिया वहाँ पे, जैसे कि कुकिंग हो गया, मतलब खुद का काम खुद करना सब कुछ। एंड ये मतलब काफ़ी मुझे एज अ पर्सन मुझे काफ़ी डेवलप किया ये चीज़ ने। और मतलब खुद का काम खुद करना, उसके बाद पढ़ाई भी करना है। एंड देन जिम, अगर जो जिम वाले बंदे हैं जिनको जिम ज़्यादा ये करते हैं, तो फिर वो मैनेज करके लॉन्ड्री वो सब आपका क्लोथ्स, तो फिर काफ़ी मतलब इसमें डिटर्मिनेशन लगता है। एंड उसके बाद भी मतलब ये सब करने के बाद भी, एग्ज़ाम निकालने के बाद भी कुछ लोग बोलते हैं कि FMG इसको कुछ भी नहीं आता ऐसा। तो फिर ये कंडीशन है बाहर। तो बट ऐसा मत समझो कि वहाँ पे कुछ पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई तो होता है। बस ये है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज है वो थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि देखो MBBS जो है आप बैक डोर से कर रहे हो ना, ये पिछला दरवाज़ा है, ये बैक डोर है MBBS। मतलब ये आप इंडिया में आपको नहीं मिला, इसकी वजह से आप रशिया या अब्रॉड गए, या फिर किसी को बाहर से ही करना होता है। तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, वो है जो कि है भी प्रैक्टिकल नॉलेज। बट प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है कि आपको इंडिया में आने के बाद पूरा मिल जाता है, उसका कोई दिक्कत आता नहीं। वैसे काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे रशिया में जाके जाने से अच्छा तो चपरासी बन जाए यहाँ पे, वो सब बोलते हैं।
तो वो सब काफ़ी गलत है, क्योंकि वो लोग तो कभी बाहर अब्रॉड गए नहीं ना, और ऐसे लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं तो फिर उनका कैसे सुन के ले हम, मतलब उनका कैसे सुन के लेना चाहिए ना। तो ये सब बात है। मतलब एक और चीज़ ऑब्जर्व की थी रशिया में, मतलब कि जैसे ही मतलब विंटर्स आते हैं तो फिर जो वहाँ के पेड़ होते हैं, वहाँ के पेड़ के पत्ते सारे झड़ जाते हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनने लगते हैं। तो फिर पेड़ नंगे हो जाते हैं विंटर्स में और लोग ज़्यादा कपड़े पहनने लग जाते हैं। और समर में क्या होता है कि पूरा उल्टा हो जाता है कि रशियन लोग काफ़ी कम कपड़े पहनते हैं, एंड देन पेड़ों के ऊपर पेड़ हरे भरे हो जाते हैं वहाँ पे। ऐसी बात होती मतलब वहाँ पे रशिया में। तो फिर ये मेरा ऑब्जर्वेशन था कि भाई ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे मतलब रिवर्स हो रहा है ना, मतलब पूरा, तो ये मतलब यूनिवर्स का चमत्कार ही बोल सकते हैं इसको, और क्या। फिर फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट दिसंबर जनवरी तक फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो गया। उसके बाद स्नो भी काफ़ी फरवरी मार्च तक स्नो भी काफ़ी कम हो गई थी। उसके बाद स्प्रिंग का सीज़न होता है वो चालू हो गया, ऑटम के बाद विंटर्स के बाद स्प्रिंग सीज़न होता है, मतलब वो चालू हो गया। एंड स्प्रिंग में क्या होता है कि इंडियंस जहाँ भी जाए क्रिकेट खेलना कभी नहीं छोड़ते। तो फिर वहाँ भी बच्चे काफ़ी क्रिकेट खेलते थे, हम मतलब हमारे दोस्तों के साथ, मतलब हॉस्टल में हो गया या फिर कई बार भी हो गया, तो फिर हम क्रिकेट खेलते थे। रशियन लोग मतलब काफ़ी हमको देख के हैरान होते थे कि भाई ये इंडियंस क्या खेल रहे हैं वहाँ पे। तो फिर ये क्रिकेट को वो लोग अपने रशियन भाषा में लपटा बोलते हैं, मतलब लपटा भी कोई गेम है रशियन में, सेम क्रिकेट जैसा ही होता है वो, ऐसा कुछ है तो वैसा। तो फिर ये हमने बहुत किया है वहाँ पे रशिया में। मतलब क्रिकेट अभी क्या बोल सकते कि रिलीजन हो गया अभी इंडिया, क्रिकेट तो रिलीजन है ना इंडिया का, तो फिर इसको खेलना कैसे छोड़े वहाँ पे। तो वैसी चीज़ें हैं। और मतलब काफ़ी मतलब ये अच्छा एक्सपीरियंस था कि बाहर जाके अब अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग स्टेट के साथ रशियंस लोग काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते थे कभी कभी क्रिकेट खेलने में। काफ़ी हमारे दोस्त लोग जो थे, एंड काफ़ी मज़ा आता था वहाँ पे। मतलब ये सब मतलब याद करके याद आता है अभी, बट क्या करें, अभी टाइम में वापस जा नहीं सकते ना, जो है वो उसी टाइम पे है और बाद में वो निकल जाता है वैसा। और मतलब सेमेस्टर आगे बढ़ता गया, अब जैसे ही आगे बढ़ा वैसे ही मतलब थोड़ी बहुत रशियन लैंग्वेज भी समझ में आ गई थी, एंड काफ़ी सारे रशियन दोस्त भी बने, मतलब जिम में हो गया या फिर यूनिवर्सिटी में। तो काफ़ी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मतलब कभी कभी वो लोग हमको डिनर पे इनवाइट करते थे, एंड इवन कभी उनके साथ कभी बाहर जाना होगा तो फिर कभी भी इनवाइट कर देते। तो काफ़ी मतलब ये अच्छा, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। मतलब काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा आपने कि रशियन लोग रूड होते हैं एंड ऑल, वैसा कुछ भी नहीं है। वैसा मतलब हर सिटी में, कंट्री में आपको मतलब अच्छे और बुरे लोग मिल ही जाएंगे वैसे। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम तो आएगा नहीं वैसे अगर आप रशिया जा रहे हो। और अगर बात की जाए वॉर की, तो फिर वॉर क्या है कि ये तो चलता ही रहेगा यूक्रेन के साथ जो है, मतलब इंडिया पाकिस्तान जैसा जो है सिचुएशन वो बना ही रहेगा। वो बॉर्डर इश्यूज़ है उनको कुछ, तो वैसा, तो उसका आपको कोई टेंशन लेना नहीं है करंटली। मतलब रशिया सेफ़ है, रशिया मतलब सुपर पावर है। मतलब मुझे नहीं लगता कुछ कंट्री को होगा, क्योंकि सैंक्शंस एक बार लगे थे रशिया पे जब वॉर चालू हुआ था यूक्रेन के साथ, बट रशिया ने ये कंडीशन को ऐसा हैंडल किया कि मेरे को नहीं लगता कोई और कंट्री हैंडल कर सकता था, क्योंकि काफ़ी लोग एग्ज़िट कर दिए थे, काफ़ी कंपनीज़ ने एग्ज़िट कर दिया, जैसे कि नाइकी हो गया आपका, काफ़ी स्टारबक्स बंद हो गया। बट रशिया ने इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया और ऑल्टरनेटिव उन्होंने कुछ अपना खुद का ही नया ब्रांड बना दिया। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो फिर समर आ गया, एंड समर में एक और सेकंड सेमेस्टर चालू हो गया था। मतलब सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स आते हैं समर में, एक तो विंटर्स में होता है, एक समर्स में होता है घर जाने से पहले। और एग्ज़ाम्स तो क्या है कि ईजी होता है रशिया में, मतलब वाइवा ही होता है मोस्टली, सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। और टीचर्स भी मतलब रशियन ही होते हैं, उनको इंग्लिश काफ़ी मतलब आ जाती है, मतलब बोलने समझ पाते हैं हम, और वो भी हमको समझ पाते हैं। और मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था। मतलब ये मैं एक्सीडेंटली डॉक्टर में प्रोफेशन चूज़ किया था, एंड वहाँ पे अच्छे से करके मैंने सब कुछ कर दिया, एंड यहाँ पे आके मैंने FMG भी क्लियर कर दिया था। तो फिर यही कुछ मेरा जर्नी था फर्स्ट ईयर का। तो ये रशिया भी रोज़ मतलब कभी याद आती है, मतलब कभी कुछ किस्सा याद आ जाता है, रशिया में हम ऐसा करते थे वैसा करते थे। बट क्या है कि अभी ये सबको मतलब ये तो होता ही है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो होता ही रहेगा। एंड तो फिर आई होप कि मतलब आपको ये मतलब वीडियो अच्छा लगा हो। ये बस मैं जनरल बात कर रहा था, खुद के एक्सपीरियंस बता रहा था और कुछ नहीं बस। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो अगर MBBS अब्रॉड के बारे में, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जो मेरे कांटेक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो थैंक यू एंड गुड बाय।